अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों का? ठीक है। अच्छा यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था और इंडेक्स ने आज किस तरीके से परफॉर्म किया। ठीक है। अच्छा, इंडेक्स में ना कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इंडेक्स में हमारे पास एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, और जब जब इंडेक्स में बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना तो हमें एक अपसाइड रैली देखने को मिली है। ठीक है। तो हमारी यही एंटिसिपेशन थी कि प्राइस जो है वो आज भी हमें कंटिन्यूशन ही देखने को मिलेगी, अपसाइड ही जाते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन क्या हुआ कि आज जो है वो तकरीबन 500 पॉइंट्स की हमें अपसाइड गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, और क्लोजिंग जो है वो कल की क्लोजिंग के पास ही आज की क्लोजिंग हुई है। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको इंट्राडे में कुछ लेवल्स का बताया था, यहाँ पे कुछ लेवल्स का बताया था कि ये एक रेजिस्टेंस है जो कि एज अ सपोर्ट का काम कर रही है, और जब तक ये सपोर्ट जो है वो इंटैक्ट है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्राइस का यही है कि प्राइस यहाँ से अपसाइड ही जाते हुए हमें दिख सकती है 1,41,000 पे। ठीक है। अल्टीमेटली हमारे टारगेट्स वही हैं। लेकिन उसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये एक छोटी सी रेजिस्टेंस ड्रॉ की हुई थी। जिन लोगों ने कल की वीडियो देखी है उन्हें आइडिया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जिन्होंने नहीं देखी तो उन्हें मैं थोड़ा सा एक वीडियो छोटा सा वीडियो का क्लिप दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम क्या बात करें। ठीक है। ये देखें, मिली ये एक रेजिस्टेंस है इसका स्मॉलर सा। ये ब्रेकआउट आता जाएगा तो हमें अपसाइड 1,40,000 1,41,000 पे इंडेक्स जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे पास एक छोटी सी रेजिस्टेंस है। जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो हमें इंडेक्स जो है वो 1,41,000 पे भी जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन क्या हुआ कि आज आज सुबह ओपनिंग के टाइम इसने यहाँ पे इस वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है प्राइस इसी रेंज के अंदर आ गई है। दोबारा इसने अटैम्प्ट की इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं ब्रेक कर पाया, और अगेन जो है वो इसी रेंज के अंदर आ गया। ठीक है। तो आज का हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमें क्या दिख रहा है और कल हमने इसको किस तरीके से देखना है। ठीक है। अच्छा यार, सबसे पहली चीज़ जो है वो EMA 100 मैंने लगाया है। तो EMA 100 की जो सिग्निफिकेंस है ना, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इस चार्ट पे दिख रही है। यहाँ पे देखें, फर्स्ट टाइम जब प्राइस जो है वो EMA 100 के पास आई है तो हमें एक अच्छी खासी की रैली देखने को मिली है। सेकंड टाइम दोबारा EMA 100 के पास प्राइस हमें आई है तो हमें अगेन एक अपसाइड रैली देखने को मिली है। थर्ड टाइम दोबारा आई है EMA 100 के पास तो दोबारा हमें अपसाइड रैली देखने को मिली। अगेन जो है वो प्राइस अपनी फोर्थ टाइम जो है EMA 100 के पास सपोर्ट बना रही है। ठीक है। तो हमें अगेन हमारी यही एंटिसिपेशन है कि EMA 100 को ये रिस्पेक्ट करे और अपना जो है वो अपसाइड रैली देखने दिखाए, जो कि हमारे अल्टीमेटली टारगेट जो है वो 1,41,000 रुपये के। ठीक है। अब आपका गेम प्लान क्या होना चाहिए कि आपने इस लेवल 1,38,900 के लेवल पे आपने नज़र रखनी है। जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है आपने घबराना नहीं है, आपने अच्छे स्टॉक्स में जाके बाइंग करनी है, और कुछ स्टॉक्स में भी आपको सजेस्ट करूँगा आज। ठीक है। उनको भी आप स्टडी कर सकते हैं। अगर तो कल प्राइस जो है वो इस लेवल को ब्रेक करते हैं 1,38,900 वाले लेवल को ब्रेक करके नीचे जाती है तो हमारे पास सेकंड जो सपोर्ट बनती है वो 1,38,000 की बनती है। ठीक है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे प्राइस किस तरीके से बिहेव करती है, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो प्लान करेंगे। उसके अलावा अगर प्राइस यहाँ से मूव करती है तो हमारे पास जो एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, कल भी डिस्कस किया था, तो प्राइस में भी हो सकता है यहाँ से थोड़ी सी रिजेक्शन ले। अगर तो बायर का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहा तो ये ब्रेक करके प्राइस जो है वो 1,41,000 पे हमें जाती हुई आने वाले दिनों में दिख सकती है। ठीक है। तो ये मेरे पास इंडेक्स के कुछ लेवल्स थे, कुछ पॉइंट्स थे, होपफुली कि आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है। अब चलते हैं कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं और उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ SYM। अच्छा यार, ये SYM का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसमें ना ये आपको मैं बताता हूँ, जब जब ये रैली देता है उसके बाद ने तकरीबन 80 से 90 डेज़ की ना ये साइड वेज रहता है। ठीक है। ये देखें 89 डेज़ यहाँ पे साइड वेज रहा, उसके बाद यहाँ पे इसने अपसाइड रैली दिखाई है 100% की। फिर दोबारा 100% की रैली देखने के बाद दिखाने के बाद इसने दोबारा तकरीबन 83 डेज़ की ना इसने साइड वेज अपनी यहाँ पे एक्यूमुलेट होता रहा। फिर दोबारा अपसाइड हमें 110% की अपसाइड रैली देखने को मिली है। सेम एज़ जो है वो यहाँ पे इसकी टाइम साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रही है, तकरीबन 90 डेज़ जो हैं वो उसको हो गए हैं। अब जो है टाइम साइकिल के अकॉर्डिंगली इसे यहाँ से बढ़ना चाहिए। ठीक है। इसे यहाँ से बढ़कर 22 रुपये पे जाना चाहिए। ठीक है। अब आपने इसको किस तरीके से प्ले करना है ये तो हमारे पास, ठीक है, अब लॉन्गर टाइम फ्रेम पे हमने ये चीज़ देख ली कि यार इसकी टाइम साइकिल कंप्लीट होती है, तो आपने यहाँ पे इसको ये बढ़ता हुआ हमें देख सकते हैं आने वाले टाइम में। लेकिन ये है कि आपने यहाँ पे से बाई नहीं करना। क्यों बाई नहीं करना? क्योंकि हमें नहीं पता कि यार ये इस बार इस टाइम साइकिल को रिस्पेक्ट करे या ना करे, हो सकता है ये नीचे आ जाए और नीचे स्टार्ट कर दे। तो हमने क्या करना है, हमने सेफ एंट्री लेनी है। और सेफ एंट्री कहाँ पे बनती है? ये एक बॉक्स बन रहा है, आपने इस बॉक्स पे अपनी वॉच लिस्ट में रखें, इस बॉक्स पे आपने नज़र रखनी है। और जब ये इस बॉक्स का ब्रेकआउट आएगा, ये 16 पे समथिंग पे, 16 पे 25 पैसे, 16 पे 30 पैसे पे ब्रेकआउट है। जैसे ही इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आएगा, इस बॉक्स का ब्रेकआउट आएगा, तो हमें आराम से अपसाइड जो है वो 22 रुपये पे प्राइस जाते हुए दिख सकती है। ठीक है। तो आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लें, जैसे ही ये ब्रेकआउट देता है तो आप इसे ख़रीद सकते हैं। करंट पे इसे मत ख़रीदिएगा,
बढ़ जाएगा क्योंकि टाइम साइकिल अकॉर्डिंगली से बढ़ना चाहिए, लेकिन स्टिल मैं चाहता हूँ कि आप लोग सेफ़ एंट्री लें। तो सेफ़ एंट्री आपकी इसी लेवल पे बनती है, इस ब्रेकआउट पे ही बनती है, ठीक है। तो आप इसे अपने वॉच लिस्ट में रख लें, जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो आप प्लान कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा KSBP है। अच्छा यार, KSBP ने देखें यहाँ से ना, जब इसने अपसाइड रैली दिखाई थी, तकरीबन यहाँ से ये बढ़ना स्टार्ट किया था, 93% 92% यहाँ से बढ़ गया था, ठीक है। और इस बढ़ने के बाद जो है इसने अपनी 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट करी। इस बढ़ने के बाद ये तकरीबन 50% यहाँ पे इसने अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट की, और यहाँ पे काफ़ी दिनों से तकरीबन अगर हम डेज़ देखें तो ये यहाँ से तकरीबन 34 एक महीने से ना इसी साइड वेज हो गया। तो आज इसमें जो है वो वॉल्यूम बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ। ये कॉल जो है इसका ना चार्ट मैंने अपनी कम्युनिटी में भी शेयर किया था। अगर आपने मेरी फ्री कम्युनिटी नहीं ज्वाइन की हुई तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाएँ और ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका गेम प्लान क्या होना चाहिए कि आपने ये डब्बा बना हुआ है, जैसे ही कल इस डब्बे को ब्रेकआउट देता है, अपने आज वाले हाई को जिस प्राइस पे क्लोज हुआ है, किस प्राइस पे क्लोज हुआ है, ये क्लोज हुआ है 228.47 पे क्लोज हुआ। तो जैसे ही इस वैल्यू को ब्रेक करेगा तो हमें अपसाइड ये आराम से कौन सा 280 रुपये पे जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है। इसके अलावा भी मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर तो ये वाला 280 वाला लेवल ब्रेक हुआ ना, तो इसमें एक और पैटर्न भी बन रहा है, जैसे हम हार्मोनिक पैटर्न करते हैं AB=CD, ठीक है। उसकी फॉर्मेशन भी हो रही है। उसके लिए क्या है कि इसको ना ब्रेक करना पड़ेगा अपना 280 वाला लेवल। अगर 280 वाला लेवल ब्रेक होता है तो इसने आराम से कौन से फिर 340 रुपये तक जाना है, ठीक है। तो आप लॉन्ग जो बड़े टारगेट्स हैं वो आपके इसके 240 रुपये के बन सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे भी अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। कल जैसे ही ये ब्रेकआउट तो ऑल तो उसने दे दिए, काइंड ऑफ दे दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कल जैसे ही थोड़ा सा और ऊपर जाए आप यहाँ पे से ख़रीदें, और ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। अगेन थोड़ा सा अपनी रिसर्च करके, तो ये भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ GHNI देख लेते हैं। अच्छा यार, GHNI में भी ना वॉल्यूम जो है वो बिल्डअप होना स्टार्ट हुए, लेकिन ना एक इसमें ना एक चीज़ बन रही है, मैं बताता हूँ। एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये एक रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस की ना काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो देखें यहाँ पे जब आई, यहाँ से रिजेक्शन मिली, प्राइस नीचे गई, यहाँ से रिजेक्शन मिली, प्राइस नीचे गई, अगेन यहाँ से रिजेक्शन मिली, प्राइस नीचे गई, अगेन आज इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, लेकिन इसी रिजेक्शन के पास ये क्लोज हुए। वॉल्यूम्स जो आज इसमें बिल्डअप हुए हैं, तो प्रोबेबिलिटी यही है कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपसाइड कंटिन्यूशन दिखाए, ठीक है। इसमें हमारे पास एक पैटर्न भी बन रहा है, जो कि कल मैंने BOP के चार्ट में आपको डिस्कस किया था, बताया था, हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ठीक है। और जैसे ही आपने इसे अपनी वॉच लिस्ट में रखें, जैसे ही ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट मिलेगा तो हमें जो है वो अपसाइड इसकी जो क्या कहते हैं प्रोजेक्शंस हैं वो बनती हैं, तकरीबन 1000 रुपये पे ये आराम से उनसे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी शर्त क्या है? शर्त ये है कि कल जो है ये इसको प्रॉपर ब्रेकआउट करे वॉल्यूम के साथ, और ये निकल जाए और फिर ये आराम से उनसे 1000 रुपये पे हो सकता है। तो आप इसे भी अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास गैल है, गैल भी इसी तरीके से इसका पैटर्न बन रहा है। ये एक रेजिस्टेंस है, इसकी एक मेजर रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस पे ये काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन लेता है, और आज इसने ना इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे ही दी है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम्स भी है जिसमें काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स बिल्डअप हुए हैं। आपने अब क्या करना है कि आप इसे कल ख़रीद सकते हैं, ठीक है। आप इसके हाई पे अपना वो बाय स्टॉप रखें, जब जैसे ही इस हाई को ब्रेक करेगा आप इसमें अपनी बाइंग जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, और इसके अगेन टारगेट जो है वो इसकी प्रोजेक्शन जो है वो तकरीबन बनती हैं यहाँ से। अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करें और इसको उठा के क्लोन बना के ऊपर रखें, तो इसके जो टारगेट्स बनते हैं 640 रुपये पे, ये भी आराम से कौन से जा सकता है। तो ठीक है, ये 3-4 स्टॉक्स थे। आप लोग इन स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे ये ब्रेकआउट्स देंगे तो आप इनको उन ब्रेकआउट्स के अकॉर्डिंगली आप इन्हें प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली कि आज की वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोग जाएं, जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं इसके अकॉर्डिंगली आप लोग स्टडी करें और फिर उसके अकॉर्डिंगली प्लान करें, ठीक है। चलें ठीक है, कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।